Bright morning of the New Year's Day made brighter by a majestic liftoff. PSLV C-58 carrying India's X-ray polarimetric satellite towards its destination. जी हाँ, इस वर्ष का प्रथम प्रमोशन श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोशन मंच से PSLV C-58 का हमने सफलतापूर्ण उत्थापन देखा और यह अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर निरंतर बढ़ता हुआ। प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। Nominal thrusting by PS1 stage. Nominal burn time for the strap-ons is 70 seconds and the core motor for 109 seconds. इस समय यान अपने अधिकतम गतिक दाब से गुजरता हुआ। प्रथम चरण का कुल प्रज्वलन काल 110 सेकंड का होगा। तत्पश्चात इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। Sharp's tracking station currently tracking the flight. Ground lead strap-on separated. दोनों स्ट्रैप-ऑन्स को यान से पृथक कर दिया गया है तथा कोर बूस्टर अभी भी प्रज्वलित है। Presently the core S139 motor alone thrusting. The strap-ons have been separated. Normal. This stage will carry the rocket to 57 kilometers altitude and add 1.6 kilometers per second as a relative velocity. इस घटनाक्रम पे अगला है प्रथम चरण का पृथकन तथा द्वितीय चरण का प्रज्वलन। First stage separated. Second stage engine started. Closed loop guidance initiated. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। प्रथम चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक किया गया है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। There is a confirmation from the Range Operations Director that the second stage has commenced its operation. Second stage performance normal. And as the altitude right now is almost at the verge of the dense atmosphere, closed loop guidance has been initiated. The next flight event is eagerly awaited. The next flight event is payload fairing separation. द्वितीय चरण का निष्पादन सामान्य है। इसका कार्यकाल 152 सेकंड का होगा और इस दौरान यह कुल 800 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्दिष्ट दिशा की ओर ले जाता है। इसकी पुष्टि हो चुकी है। ऊष्मा कवच को यान से पृथक कर दिया गया है। Second stage performance normal. There is a confirmation of payload fairing separation and a nominal thrusting by the second stage of PSLV. द्वितीय चरण तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें UDMH और N2O4 को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो श्री हरिकोटा से ये तस्वीर आप देख रहे थे। नए साल में एक नई ऊंचाई, एक नया जो सपना तैयार किया गया था वो अब लगातार मुकाम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो एक बड़ी उपलब्धियां यहां पर हमारे वैज्ञानिकों को मिलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल एक बड़ी खबर है, नए साल पर सीएम भजनलाल ने रेन बसेरों का निरीक्षण किया और इस दौरान आपको जानकारी दे दें कि लोगों का हालचाल जाना, साथ ही लोगों को कंबल भी बांटा। नए साल पर सीएम भजनलाल ने रेन बसेरों का निरीक्षण किया। सीएम भजनलाल ने लोगों का कुशल क्षेम जाना, निराश्रितों को कंबल बांटे, मिठाई खिलाकर मनाया नववर्ष। रेन बसेरों में साफ सफाई के निर्देश दिए, कोई खुले में न सोए ये सुनिश्चित किया जाए, रेन बसेरों में सभी सुविधाएं उपलब्ध हो, ये सीएम भजनलाल की तरफ से कहा गया। तो सीएम ने रेन बसेरों का निरीक्षण किया। आपको जानकारी दे दें, हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान सभी अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। सीएम का साफ तौर पर यह कहना था कि कोई भी व्यक्ति जो है वो खुले में ना सोए, ये जो है अधिकारियों को सुनिश्चित करना है, क्योंकि ठंड इस वक्त कड़ाके की है। और नए साल पर सबसे पहले रेन बसेरों का जायजा लेने पहुंचे सीएम भजनलाल और कहा लोगों की सेवा जो है वो पुण्य का काम है। तो साफ तौर पर यहां पर सीएम की तरफ से कहा गया कि लोगों की सेवा जो है वो पुण्य का काम है। और सबसे पहले मुख्यमंत्री रेन बसेरों में पहुंचे और गरीबों को कंबल बांटते हुए नजर आए। तो हम तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और
आज पहला दिन है साल का और साल के पहले दिन ही सीएम की तरफ से उन सभी लोगों को कंबल बांटे गए जिनको जरूरत है। नए साल पर गर्म कपड़े बांटते हुए सीएम नजर आए। नए साल की शुरुआत में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में आश्रय घरों का निरीक्षण किया और बेघर लोगों को गर्म कपड़े वितरित किए। सीएम भजनलाल शर्मा ने रामनिवास बाग और जेके लोन अस्पताल जाकर आश्रय घरों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ आश्रय गृहों की स्थितियों पर भी चर्चा की और बाद में विकलांग व्यक्तियों को कंबल भी उड़ाए। मुख्यमंत्री के साथ राजस्थान भाजपा के संगठन महासचिव चंद्रशेखर भी थे। इस बीच राजस्थान के उदयपुर शहर में नए साल को लेकर भव्य जश्न मनाया गया। तो फिलहाल हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि सबसे पहले सीएम जो है लोगों से मुलाकात करने के लिए आश्रय भवन में पहुंचे। उसके बाद जो विकलांग हैं उन्हें कंबल भी बांटते हुए नजर आए। नए साल 2024 में आपका स्वागत है। भारत समेत पूरी दुनिया में नए साल का जश्न मनाया गया। नए साल पर रात 12 बजे लोगों ने जमकर नाच गाना किया। रात 12 बजते ही आतिशबाजियां की गई। शहर शहर जश्न मनाने लोग नजर आए और युवक युवतियां डांस करती नजर आई। नए साल का जश्न के साथ स्वागत किया गया। हम तस्वीरें 6 आपको दिखा रहे हैं। रांची, मुंबई, भोपाल, चंडीगढ़, नोएडा और गुरुग्राम की तस्वीर है। आपको हर तरफ नजर आ रहा होगा लोगों की भीड़, डीजे की धुन पर नाचते गाते ये लोग और नए साल का वेलकम करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि हर जगह पर तैयारियां की गई थी और नए साल के वेलकम के लिए जगह जगह पर हमने ये देखा कि किस तरीके से तैयारियां की गई हैं। इस तरीके से नया साल, नया जोश और नई उम्मीदें लेकर लोग काफी खुश भी नजर आए और इसको जश्न मनाते हुए नजर आए। वहीं आज जब साल की शुरुआत हो गई है तो सुबह सवेरे लोग मंदिरों में पहुंचे, भगवान की आराधना की और पूजा पाठ करते हुए नजर आए। नई उम्मीदों के साथ भगवान के दरबार पर पहुंचे और आने वाला 24 जो है पूरा साल उनके लिए बेहतर रहे, क्योंकि आज पहला दिन है और ऐसे में पहले दिन ही वो सारी मन्नतें भगवान के सामने उन्होंने रखी जो उन्होंने 24 में हासिल करनी है। लेकिन 31 दिसंबर की रात को जब नया साल शुरू हो रहा था, हम नए साल में प्रवेश कर रहे थे, तो देश के कोने कोने में लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे थे, पार्टियां करते हुए नजर आ रहे थे और आगमन कर रहे थे 2024 का और इंतजार कर रहे थे और काफी खुश लोग नजर आए। दिल्ली एनसीआर में भीषण ठंड, कड़ाके की ठंड से नए साल का आगाज हुआ है। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक पहुंचा है। लगातार तीसरे दिन 10 डिग्री से नीचे है पारा। शीतलहर में ठिठुरने को लोग मजबूर हैं। कई ट्रेनें और उड़ानें जो हैं प्रभावित हुई हैं। तो दिल्ली एनसीआर में भीषण ठंड, कड़ाके की ठंड के साथ नए साल का आगाज हुआ है। आज भी सूरज नहीं निकला है, धूप नहीं खिली है, जिसके चलते ठंडक बढ़ गई है। बीते 3 दिन से यही सिलसिला जारी है। धूप नहीं खिलने से ठंड का जो सामना है वो लोगों को करना पड़ रहा है। सुबह सवेरे सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। नए साल का आगाज ठंड के साथ लोग करते हुए नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। भीषण ठंड है, कोहरा घना है, लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। अभी जब तक धूप नहीं खिलती है तब तक इसी तरीके से जो भीषण ठंड है उसका सामना लोगों को करना पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर में नए साल का आगाज कड़ाके की ठंड से हुआ है। बर्फीली हवाओं से लोग कपकपा रहे हैं। हालांकि इस दरमियान कोहरे में मामूली कमी आई है। ऐसे में विजुअलिटी में थोड़ा सुधार हुआ है। आप देख सकते हैं ये दिल्ली का नजारा है। आसमान में जहां कोहरा और धुंध छाया हुआ है, वहीं कोहरे में मामूली कमी आने से विजुअलिटी में सुधार हुआ है। हालांकि ऐसे में परिवहन सेवाओं में कोई बड़ा सुधार होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि आज भी कई ट्रेनें घंटों लेट लतीफी का शिकार हैं, वहीं उड़ानें भी प्रभावित हैं। ऐसे में मौसम विभाग की माने तो ठंड और मौसम से अभी कोई बड़ी राहत मिलने वाली नहीं है। अगले 2 दिनों में और घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं तापमान में भी गिरावट होना तय माना जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। नए साल की
की शुरुआत के साथ ही कोटा में प्रचंड ठंड का आगाज हो गया है। नए साल पर तापमान में गिरावट के साथ गलन भी बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर धुंध और कोहरे का असर भी शहर और ग्रामीण इलाकों में भी नजर आ रहा है। कम विजिबिलिटी के चलते वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। वहीं नए साल के पहले दिन मौसम के मिजाज का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। तो ठंड प्रचंड है और इसी के साथ नए साल की शुरुआत की जा रही है। धुंध और कोहरे की चादर में लिपटा कोटा शहर नजर आ रहा है। विजिबिलिटी आपको कम नजर आ रही होगी क्योंकि कोहरा लगातार घना छाया हुआ है। हालांकि नए साल का आगाज इस ठंड के साथ जरूर हो रहा है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। 2024 की शुरुआत हो गई है, पहला दिन है, लेकिन कोल्ड अटैक लगातार जारी है। नए साल की शुरुआत प्रचंड ठंड के साथ में हुई है और इन सब के साथ में घना कोहरा भी कोटा में साल 2024 के पहले देखा जा रहा है। तस्वीर आप देखेंगे कोहरे और धुंध की चादर में लिपटा हुआ ये किशोर सागर तालाब और किशोर सागर तालाब के पानी पर उठती ये धुंध देख सकते हैं आप कि फिलहाल किस कदर है कि कुछ भी दिख पाना बहुत हद तक। तो डीडवाना में नए साल के आगाज के साथ शहर में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां कड़ाके की ठंड के कारण आम जनजीवन प्रभावित है और घने कोहरे के चलते गेहूं की फसल और चने की फसल में विभिन्न तरह की फसलों को नमी की वजह से फायदा होता है और ठंड से बचने के लिए लोग हीटर और अलाव की शरण में दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें मौसम विभाग ने सुबह का तापमान जो है वो 5 डिग्री दर्ज किया है। तो घने कोहरे के चलते तापमान गिरकर 5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस कोहरे से फसलों को जो है वो काफ़ी फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जो लोग हैं वो काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं, किसान खास तौर पर। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।